का बी नंबर देखते हैं। यहाँ पे 3 बिंदुएं दी हुई हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना बिंदुएं ए जिसका निर्देशांक है 1 1 0, बिंदु बी जिसका निर्देशांक है 1 2 1, तथा बिंदु सी जिसका निर्देशांक है -2 2 -1 के स्थिति सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी, क्रमशः इसमें जोड़ सकते हैं, क्रमशः मैं जोड़ ही देता हूँ, क्रमशः वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी है। क्रमशः वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इक्वल टू में आई कैप प्लस जे कैप और वेक्टर बी इक्वल टू में आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस का के कैप और वेक्टर सी इक्वल टू में माइनस का 2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का के कैप। चलिए अब हमें जरूरत होगी यहाँ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए निकालने की फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस का के कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का के कैप माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप। आई कैप से आई कैप हटा देंगे, यहाँ आ जाएगा आपका जे कैप और प्लस में के कैप। ठीक है, ये वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए है। अच्छा अभी हमें यहाँ वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए भी निकालना होगा, वो क्या होगा, तो यहाँ देखिए माइनस का 2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का के कैप और फिर यहाँ माइनस आई कैप प्लस जे कैप। देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का के कैप माइनस का आई कैप माइनस का जे कैप। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -3 आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का के कैप। ठीक है, तो ये वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए रहा। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं ये तीन ये देखो ये संरेख नहीं होंगे, देख रहे हैं ना, अलग अलग आ रहा है, कोई समानुपाती नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि तीन बिंदुओं से तीन असंरेख बिंदुओं से कर देते हैं, 3 असंरेख बिंदुओं से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग ऐसे इसे हम लोग वेक्टर रूप में ही रख देते हैं, कोई दिक्कत हो रहा है, या सदिश रूप पे भी आप निकाल सकते थे। हम लोग बिंदु दिया है, हम लोग बिंदु वाले डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी कर सकते थे, इससे भी हमारा हो जाएगा। चलिए देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला मैंने बता रखा है ना, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट, हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए और इक्वल टू में 0, यही ना होता है जी। तो पहले हम लोग इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट साइड में निकाल लेते हैं, वेक्टर बी माइनस का वेक्टर ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए और क्रॉस में वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। तो क्या हो जाएगा इसका देख लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ 0 1 1 -3 1 -1। ठीक है, तो यहाँ आई कैप वाले को लेंगे, ये लेंगे, इसमें इन चारों का ये -1 और -1 -2 हो जाएगा, -2 आई कैप है कि नहीं, समझ गए कि नहीं। अच्छा ये माइनस में जे कैप, ये रो ये कॉलम हट गया, इन चारों का डिटरमिनेंट बदलो, तो 0 और माइनस माइनस प्लस का 3 यानी -3 हो जाएगा जे कैप, क्योंकि इसमें एक माइनस रहेगा ना यहाँ पे, और के कैप है तो ये रहो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट 0 प्लस का 3, तो प्लस का 3 के कैप आ जाएगा।
तो अब यहाँ लिख सकते हैं कि वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, वेक्टर आर का वैल्यू देखो, तो वेक्टर आर का वैल्यू यहाँ पर हम लोग एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड की कैप रखेंगे, वो बाद में, पहले हम लोग इसका यहाँ पे वेक्टर रूप में ही देख लेते हैं। वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो वेक्टर ए का वैल्यू हमारे पास ऊपर है, क्या था जी ऊपर, आई कैप प्लस का जे कैप, ठीक है। अच्छा, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया है, डॉट माइनस 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप और प्लस का 3 के कैप, समझ गए, और इक्वल टू में 0, यही आपका समीकरण हो जाएगा। तो ये तो आपका वेक्टर रूप में आ गया। अगर मुझे कार्तीय रूप में निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए तो हम लोग फॉर्मूला जानते ही हैं कि तीन असंरेख बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण। हम लोग तीन असंरेख बिंदु x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 लेते थे, तो उसके लिए समीकरण होता था x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस का x1 y2 माइनस का y1 और z2 माइनस का z1। यहाँ पर x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और यहाँ z3 माइनस का z1 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, x माइनस 1, देखो x1 y1 z1 ये, x2 y2 z2 ये, x3 y3 z3 ये ले लेना होगा, y माइनस का 1 z माइनस का 0। अच्छा, इसके बाद x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 1 y2 माइनस 1 2 माइनस 1 z2 माइनस z1 यानी कि 1 माइनस का 0। अब फिर देखिए x3 माइनस x1, ये x3 y3 z3 है और x1 y1 z1 है, तो माइनस 2 माइनस का माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, 2 माइनस प्लस का 2 माइनस का 1 और फिर माइनस का 1 और माइनस 0 इक्वल टू में 0। देखिए आगे क्या हो जाता है, देखिए इसके आगे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 y माइनस 1 z 0 1 1 माइनस का 3 1 माइनस 1 इक्वल टू में 0। इसको एक्सपेंड कर देते हैं C1 के अकॉर्डिंग, लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C1। चलिए तो x माइनस 1 को लेंगे, यहाँ से देखिए ये रो ये कॉलम हटेगा, इन चारों का डिटरमिनेंट 1 1 1 माइनस 1, फिर 0 वाले को छोड़ दो, फिर माइनस 3 है ये रो ये कॉलम हटेगा, इन चारों का डिटरमिनेंट बोलो y माइनस 1 और फिर z 1 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस 1 ब्रैकेट में माइनस का 1 माइनस 1 माइनस 3 y माइनस 1 माइनस का z इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेगा माइनस का 2x और माइनस 2 में माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2, फिर यहाँ देखिए माइनस 3y प्लस का 3 और प्लस का 3z इक्वल टू में 0। तो देखिए ना, इसको और इसको एक तरफ कर लेते हैं और इधर 3 2 5 हो जाएगा, 5 बराबर 2x प्लस का 3y माइनस का 3z आ जाएगा, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस का 3y माइनस का 3z और इक्वल टू में 5। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर